बॉलीवुड ने हमको बताया है कि इश्क और जंग में सब जायज है, पर क्या सच में यही हमारी संस्कृति है? अभी थोड़े दिन पहले मैं रामायण देख रहा था, एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन आता है। मेघनाथ जो हैं वो लड़ने के लिए आते हैं और वो लक्ष्मण को ललकारते हैं युद्ध करने के लिए। तो भगवान राम, लक्ष्मण, विभीषण सब खड़े होते हैं। तो जो विभीषण जी हैं वो भगवान राम और लक्ष्मण को मेघनाथ की ताकत के बारे में बताते हैं कि मेघनाथ कितना ज़्यादा ताकतवर है, खूब बखान करते हैं उसकी ताकत का। और फिर वो बोलते हैं कि अच्छा होगा लक्ष्मण जी अगर अभी उससे लड़ने के लिए ना जाएं। हाँ, मेघनाथ को थोड़ा लड़ने दो, बाकी से हनुमान जी हैं, अंगद जी हैं, उनसे लड़ने दो, थोड़ा थकने दो। जब वो थोड़ा थक जाएंगे तब लक्ष्मण जी को भेजना लड़ने के लिए। तो देखा जाए तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, और जनरली हम देखते हैं स्ट्रेटेजी स्पोर्ट्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं कि ठीक है अपोनेंट को थोड़ा थकने दो और फिर हम अपना बेस्ट अटैक करेंगे। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन भगवान राम क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये नीति के विरुद्ध है, ये अनैतिक है। जब मेघनाथ अपनी पूरी ऊर्जा में है, पूरा शक्तिशाली है, पूरा फ्रेश है लड़ने के लिए, तभी लक्ष्मण जी को वहाँ पर लड़ने जाना चाहिए, वरना ये नीतिपूर्वक नहीं होगा, ये तो अन्याय होगा। आप सोचिए कि क्या लेवल है मतलब नैतिकता का, कि जो सामने वाला बुला रहा है लड़ने के लिए, उससे तभी लड़ने जाना है जब वो पूरी तरह से फ्रेश है, मतलब ऊर्जा से भरा हुआ है, पूरी तरह से शक्तिमान है, वरना ये अन्याय हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप सोचिए ये लेवल है। और आजकल के युद्ध में हम देखते हैं कि किस तरह से अचानक से गोली चला दी, मिसाइल डाल दी, बिना बताए पीछे से गोली मार दी, कमर पे मार दिया, अचानक से हमला कर दिया, छुप के हमला कर दिया, रात में हमला कर दिया। ये आजकल के नॉर्मल है, आजकल जो हम युद्ध देखते हैं जो उसमें चलता है। तो कई बार जो विधर्मी लोग हैं वो भी बोलते हैं, जब उनके यहाँ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, लोग मासूम लोगों को मार देते हैं, तो वो जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं कि आपके यहाँ भी तो धर्म युद्ध होता है, आपके यहाँ भी तो पूरी रामायण और महाभारत जो है वो युद्ध से भरी हुई है, आप लोग भी तो युद्ध करते हो। अरे भाई, ये युद्ध और जो तुम्हारे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं इनको कंपेयर भी कैसे कर सकते हो? इन दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में चेतनाचंद प्रभु जी बड़े अच्छे से 3 पॉइंट बताते हैं। चेतनाचंद प्रभु बोलते हैं कि जो क्षत्रिय युद्ध लड़ते थे जैसे रामायण में या महाभारत में, तो उसमें क्या होता था? सबसे पहली बात तो बैटल फील्ड में होता था, वो युद्ध स्थल में होता था। ऐसा नहीं कि किसी के घर में घुस के गोली मार दी, होटल में घुस के अचानक से तुमने गोलियां चलानी शुरू कर दी। हाँ, एक युद्ध स्थल है, दोनों की सहमति से दोनों पार्टी वहां पे आके युद्ध लड़ेंगे। दूसरी बात, दोनों जो पार्टी हैं, दोनों जो युद्ध करने के लिए आए हैं, दोनों के पास अपने आर्म होने चाहिए, अपने अस्त्र शस्त्र से लैस होने चाहिए। हम जानते हैं, इवन महाराणा प्रताप के बारे में भी हम सुनते हैं कि वो 2 तलवार अपने साथ रखते थे हमेशा, कि अगर किसी से लड़ना पड़ जाए और सामने वाले के पास तलवार ना हो तो वो एक तलवार निकाल के उसको दे देते थे कि अब लड़ाई करेंगे। सामने वाले के पास भी हथियार होना चाहिए, अगर वो निहत्था है तो उसके ऊपर अटैक नहीं करना है। और तीसरी बात, वो अलर्ट होना चाहिए, ये नहीं कि अचानक से धोखे से चुपके से रात के अंधेरे में इस तरह से अटैक कर दिया, ऐसा नहीं है। तो बैटलफील्ड में लड़ाई होनी चाहिए, दोनों आर्म्ड होने चाहिए और दोनों पक्ष जो है वो अलर्ट होने चाहिए, तब जो युद्ध लड़ा जाता है वो धर्म युद्ध होता है। वो क्षत्रिय हमारे जो रामायण हो चाहे महाभारत, तो इस तरीके से युद्ध जो है वो लड़ा करते थे। जबकि जो टेररिस्ट अटैक होते हैं उसमें हम जानते हैं क्या होता है। हाँ, कहीं पे भी सिविलियंस के ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर, कहीं भी घर में घुस के, होटल में घुस के, उनके गाँव के ऊपर कहीं भी अचानक से उनको मार दिया जाता है। हाँ, वो बेचारे अनआर्म्ड होते, कुछ नहीं पता, कुछ उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं होते, और अचानक से मार देते हैं, अचानक से घुस के अंदर गोलियां चलानी शुरू कर दी, अचानक से बम ब्लास्ट कर दिया। तो जो धर्म युद्ध हैं उनको आप टेररिस्ट जो अटैक है इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो बात आती है, जो बॉलीवुड हमको सिखा रहा है कि इश्क और जंग में सब जायज है, ये हमारे यहाँ नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था, सुधांशु त्रिवेदी जो हैं बीजेपी के, वो बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे। वो कहते हैं तीनों में कोई शब्द भी हिंदी का नहीं है, ना इश्क है, ना जंग है, ना जायज है। ये तीनों शब्द जो हैं दूसरी भाषा से आते हैं, उर्दू भाषा से आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हम बोलें युद्ध और प्रेम में सब उचित है, ये कहीं नहीं है ऐसा, कभी नहीं सुना किसी शास्त्र में, कहीं संस्कृत में ऐसी कोई बात नहीं बोली कि सब जायज है, क्योंकि नहीं है जायज। प्रेम में भी और युद्ध में भी सब कुछ जायज नहीं है। युद्ध जो है वो धर्म के अनुसार ही लड़ा जाता है, और जहां पे सब जायज है वहां पे फिर ये आतंकवाद भी जायज हो जाता है। हमारे यहाँ जो रामायण है उसका सार ही त्याग है कि धर्म के रास्ते पर, प्रेम के रास्ते पर चलते हुए अगर हमें कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी बलिदान करना पड़े, तो हमें झिझकना नहीं चाहिए। इसलिए जो युद्ध है वो धर्म से लड़ा जाता है, और जो प्रेम है वो समर्पण से, त्याग से, बलिदान से करा जाता है। हरे कृष्णा।